अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज जो है मैं बाहर जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, कुछ हस्बैंड की चीज़ें ख़रीदनी थी, कुछ मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ खिलौने वगैरह देखने थे। तो मैंने कहा हम चलते हैं। अब हम सदर साइड पे जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड को कोई शॉप रिकमेंड की है उनके दोस्त ने। जी, अब हम आ गए हैं उस शॉप के अंदर और यकीन जाने कि इस एक शॉप के अंदर आपको दुनिया जहाँ की हर वैरायटी मिलेगी। मैं तो यकीन जाने इसे देख कर ना पूरा दंग हो गई थी कि क्या-क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। आप देखें, इतने प्यारे स्टफ़ टॉयज़ थे, इतने मज़े की चीज़ें थी, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी। इवन कि आपकी जो है वो ये देखें, आपको मार्कर्स वगैरह मिल रहे हैं। यहाँ पर जो है मैंने हर चीज़ देखी। यहाँ पे मैंने शॉपिंग कम की, लेकिन जो है मैंने विंडो शॉपिंग बहुत ज़्यादा की क्योंकि मुझे इतनी पसंद आई ये शॉप। यहाँ पे बच्चों के टॉयज़ इतने मज़े के थे, यहाँ पे क्रॉकरी इतनी मज़े की थी। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे चप्पलें, यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ यहाँ पर थी। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं पूरी की पूरी शॉप ही उठा लूँ, लेकिन आँखों को मैंने कहा चले आँखों को ठंडक तो दे लेना। बाकी जेब की जो बात है वो तो अलग बात है ना, कि ज़ाहिर बात है आपको हर चीज़ खरीदने की तो जेब इजाज़त नहीं देती है। लेकिन मैंने कहा कि बस ये आँखों को ठंडक देते हैं, तो मैंने तो यहाँ पे पूरी शॉप का दौरा किया और एक-एक चीज़ देखी और बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की भी थी। ये देखिए, यहाँ पर आपको मैं मग वगैरह दिखा रही हूँ, ठीक है? ये देखिए, ये कोई बास्केट पड़ी है कपड़ों की। ये कपड़े इतने मज़े के थे। ये वैसे विंटर स्टफ़ है, लेकिन छोटी-छोटी फ्रॉक्स थी, इतनी लवली थी। आप देखिए कितने मज़े की फ़्रॉक है। और ये देखिए अपर है बच्चों के, ये नीचे भालू इतने प्यारे लटके हुए हैं। मेरा इतना दिल किया कि मैं इन सबको ले लूँ, लेकिन बहुत मज़े की थी। और यहाँ पे टॉवल्स हैं, ये टॉवल्स इतने मज़े के हैं। ये बाकी क्रॉकरी का सामान है जो आपके किचन स्टफ़्स हैं। और ये इतना प्यारा गुलदान था। मैंने तो एक-एक चीज़ उठाकर ना अपनी आँखों को सही तसल्ली वाली जो ठंडक देती है ना, जो हम ख़वातीन का होता है कि नहीं भई हमने जो है वो आँखों की तस्कीन करनी है, मैंने तो वो की थी। और यहाँ पे ये देखें कि भालू, ये स्टफ़्ड टॉयज़ मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे लगी है ना, वो है स्टफ़्ड टॉयज़। ये मैं गई थी, मिनोसो गई थी। और ये शॉप जो मेरे हस्बैंड को रिकमेंड की थी, बेसिकली हम लोग यहाँ पर गए थे वेट मशीन लेने के लिए, क्योंकि हमारी वेट मशीन ख़राब हो गई थी और मेरे हस्बैंड जो हैं वो डाइट करते हैं, कीटो डाइट। तो रमज़ान में उनकी जो है वो थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैंने जो है वो कीटो व्लॉग भी बंद कर दिए थे और साथ मैंने इनकी डाइट भी बंद करवा दी थी। तो अभी हम लोग बेसिकली जो है ना वो वेट मशीन लेने के लिए आए थे और कुछ 1-2 और चीज़ें थी। लेकिन अब देखें मैं अपना वेट करने लगी हूँ। मैंने कहा मैं भी चेक करूँ कि मेरा वेट ठीक है या नहीं है। मेरा वेट 65 है वैसे, मैं आपको लोगों को बता दूँ, इससे पहले कि आप लोग पूछते। और यहाँ पे बच्चों की जो कहते हैं खिलौने थे वो भी बहुत प्यारे थे। यहाँ पे बच्चों के लिए जो मेंटल लेवल की जो चीज़ें हैं, मतलब कलर्स हो गए, बुक्स हो गई, वो बहुत मज़े की थी। लेकिन ये अलग बात है कि जितने मज़े की आपको चीज़ें लगती हैं, इतनी ही मज़े की इसकी जो है वो थोड़ी-सी, कहते हैं ना कि जितनी ऊँची दुकान तो फीके पकवान वाला जो मुहावरा है, वो थोड़ा-सा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी मज़े की जो चीज़ें हैं ना, उनकी फिर जो आपको प्राइसेज़ है ना, वो भी उतनी ही मज़े की हैं। लेकिन ये कि एक ही शॉप के अंदर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। आपको घूमना नहीं पड़ता। ये इस शॉप की बहुत अच्छी, ये जो मिनोसो की जो बात है, वो बहुत अच्छी है कि आपको एक ही चीज़ के अंदर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ये मेरे पास मैंने देखा था, ये कैंडल स्टैंड बहुत मज़े का था। मेरा बड़ा दिल किया, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, नहीं, प्लीज़ तुम विंडो शॉपिंग कर रही हो, तुम विंडो शॉपिंग करो, मेरी जेब के ऊपर ना तुम ज़रा बोझ ना डालो। और ये बबल गन है, मैं पहले भी ये ले चुकी हुई थी अपने बेटे के लिए, किसी लोकल मार्केट से ली थी मैंने। और लोकल मार्केट से जो है ये मैंने तकरीबन जो है वो कोई 500 या 800 की ली थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि बेटे ने ख़राब कर दी है। लेकिन अब इसी शॉप से जो है ये मिल रही थी कोई 2000 की, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि क्वालिटी का फ़र्क होगा, यकीनन होगा। मैं ये नहीं कहती कि क्वालिटी ठीक नहीं है, लेकिन ये कि मुझे लगा कि चार्ज ज़्यादा कर रहे हैं। और यहाँ पे आप बैग्स इतने मज़े के थे, ये देखिए कितने मज़े के पाउच टाइप थे। और हर चीज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन ये कि मुझे थोड़ा-सा महंगाई के लिहाज से, यानी कि अगर हम मिडिल क्लास लेवल का देखें तो उस लिहाज से मुझे थोड़ा-सा ये जो है हाई प्राइसेस लगी। यहाँ पे परफ्यूम का कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। और मैंने जो है यहाँ से एक परफ्यूम ली। मेरा दिल तो था कि मैं कोई 1-2 ले लूँ, लेकिन महँगे इतने ज़्यादा थे कि मियाँ ने कहा बस भई एक ही दूँगा, इससे ज़्यादा नहीं दिला सकता। तो बस मैंने एक परफ्यूम लिया, बेटे के लिए एक जो है वो बबल स्टिक ले ली मैंने। और साथ हस्बैंड ने जो है वो वेट मशीन, हम बेसिकली वेट मशीन के लिए आए थे, तो बस हमने चीज़ें ले ली। अब हस्बैंड जो है वो बिलिंग करवा रहे हैं, तो बस हम वापस आ रहे हैं। और मियाँ अब कह रहे हैं कि बहुत गर्मी है आज, तो अब बस इतना ही हो गया, अब हम मज़ीद नहीं करेंगे,
लेकिन मैंने कहा कि थोड़ी सी मुझे मज़ीद शॉपिंग करनी है, मुझे थोड़े से कपड़े शपड़े देखने हैं कोई, तो अगर हम खाड़ी पे जा सकें। लेकिन मेरे मियाँ कह रहे हैं नहीं भी बहुत गर्मी है और मेरा दिमाग घूम गया है और मैं नहीं जा रहा। लेकिन अब मैं मियाँ को मनाने की कोशिश कर रही हूँ कि चलिए जी मान जाएँ और मुझे ले जाएँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं बस हम चलते हैं घर। लेकिन फाइनली मैं उन्हें मनाने के लिए तैयार हो गई हूँ। मैंने कहा नहीं भई, बार बार ज़ाहिर बात है निकलने नहीं होता आजकल जो है, बच्चों को छोड़ कर आना, वो भी बेसिकली छोटे बेटे को, तो मैंने कहा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम आए हुए हैं तो मैं खाड़ी की तरफ भी चक्कर लगा लूँ। तो फाइनली मान गए हैं वो कहते हैं कि चलो जी हम चलते हैं फिर खाड़ी की तरफ। तो अब हम खाड़ी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से देखती हूँ, मुझे असल में यहाँ से अनस्टिच सूट लेने हैं अगर मुझे मिल जाए तो यहाँ पे हम खाड़ी में आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं स्टिच वाले सारे कपड़े लगे हुए थे। मैंने कहा चलो एक दफ़ा ज़रा वही ना विंडो शॉपिंग कर लेना साथ साथ विंडो शॉपिंग भी तो ज़रूरी होती है ना, आपको पता है ख़वातीन का। फिर तो मैंने ज़रा स्टिच शर्ट्स को देखा, लेकिन मुझे उसमें कोई कलर इतने ख़ास अच्छे लगे नहीं, लेकिन क्योंकि मेरे पास सारे ये कलर अवेलेबल थे, मैं ले चुकी हुई थी। तो मैं चाह रही थी कोई अनस्टिच में आए, क्योंकि मुझे बेसिकली अनस्टिच सूट पसंद है, क्योंकि उसमें आप अपनी मर्ज़ी के जो है वो स्टिचिंग करवा लेते हैं। यहाँ पे शर्ट्स भी बहुत अच्छी थी। बस मैंने यहाँ से जो है एक अनस्टिच सूट लिया और 2 ट्राउज़र लिए, और बस अब हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, पार्किंग की तरफ, ताकि अब हम जो है अपनी मंजिल की तरफ बर्बाद वहाँ हो सकें। और मेरे मियाँ बहुत तंग आ गए हैं, कहते हैं कि मैंने लेनी कोई एक आध चीज़ थी, लेकिन तुमने जो है वो मज़ीद जो है वो 2-3 चीज़ें ले ली और साथ तुमने अपनी विंडो शॉपिंग भी बहुत की। तो मैंने कहा कि यार बार बार तो आपको पता है निकलने होता नहीं है, और वो भी छोटे बच्चे को छोड़ कर। तो इसलिए मैंने कहा कि आज अपने दिल की इतनी हसरतें जो थी ना, रह गई थी, लॉकडाउन ने ख़त्म की हुई थी, मैंने कहा वो पूरी करूँ। वैसे बिला ज़रूरत तो वैसे भी निकलना नहीं चाहिए, लेकिन जब एक दफ़ा आपको काम हो तो आप निकलें और सारे काम निपटा कर ही वापस आना चाहिए। मेरा जहाँ तक अपना ख़्याल है, मैं यही करती हूँ कि बिला ज़रूरत तो निकलती नहीं हूँ, लेकिन जब एक दफ़ा निकलती हूँ तो फिर जितने काम मेरे पेंडिंग होते हैं ना, उन्हें मैं जो है वो पूरा करके आती हूँ। तो बस दरमियान में मेरा एक और काम है, अगर मेरे मियाँ मान गए। बच्चों के लिए थोड़े से मैंने खिलौने लेने हैं, मैंने सोचा लोकल मार्केट से लेती हूँ, मिनोसो में बहुत महंगाई थी। तो बस ये एक शॉप पे मैंने इन्हें रोक लिया, मैंने कहा चलें रुकते हैं यहाँ पर, कुछ बच्चों के लिए खिलौने वगैरह ले लें। और मेरा ख़्याल है कि लोकल मार्केट से आपको जो खिलौने हैं ना वो ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि बच्चों ने तो एक उसकी लाइफ, आप चाहे आप हज़ारों के लें या आप जो है वो 100 के लें, उनकी लाइफ मेरे ख्याल है बच्चों ने ना एक दिन की करनी होती है। तो मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ कि बच्चों के लिए जो खिलौने इतने महंगे ना लिए जाएँ, ठीक है, आप लोकल मार्केट से ख़रीदें खिलौने। उससे ये होता है कि अगर बच्चे तोड़ भी देते हैं तो आपको इतना दुख नहीं होता कि यार चलो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप हज़ारों में लेते हैं, जैसे वो मैंने आपको गन बताई थी, अगर वो 2500 की गन में लेती और मेरे बेटे ने उसे एक दिन में ख़राब कर देना है, तो ज़ाहिर बात है आपको पता है फिर दुख बहुत होता है। ज़ाहिर बात है पैसे जो है वो पेड़ों पे तो उगते नहीं हैं। तो थोड़ा-सा बच्चों को भी इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए कि आपने जो है वो चीज़ों को तोड़ना नहीं है। ज़ाहिर बात है बच्चे हैं, वो काम नहीं करेंगे तो हम तो नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पे भी जो है वो बहुत अच्छी चीज़ें थी। तो बस यहाँ से मैंने बड़े बेटे के लिए जो है वो मनी बॉक्स ले लिया, और साथ छोटे बेटे के लिए फ्रूट्स वगैरह जो है वो मैंने ले लिए। और इसके अलावा मुझे बबल गन जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छी मिल गई थी, जो मैंने आपको मिनोसो पे दिखाई थी, तो वो मुझे अच्छी मिल गई थी, तो वो मैंने ले ली। बस चीज़ें ले ली हैं हमने, और अब हम जो हैं अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और अब मुझे मियाँ ने कहा है कि ख़बरदार जो तुमने मुझे रास्ते में कहीं रोका तो, क्योंकि मैं अब नहीं रुकने वाला, गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं अब कहीं भी नहीं रुकूँगा, क्योंकि गर्मी ने मेरा जो है वो दिमाग ख़राब कर दिया। मैंने कहा चलें ठीक है। फाइनली हम घर पहुँच गए और आज बहुत गर्मी थी, इसने मुझे पहले देख लिया है। हाँ हाँ मम्मा आ गई, इसको पहले ही पता हो गया मम्मा आ गई हैं। आपको पहले पता भैया कहाँ हैं? अच्छा दरवाज़ा बंद कर दो। ओ हो, आज छोटे को मैं छोड़ के गई हूँ। पहले मैं ना इन चीज़ों को डिसइंफेक्ट करूँगी, उसके बाद फिर मैं बच्चों को हाथ लगाती हूँ। मैं ज़रा थोड़े से हैंड वॉश वगैरह कर लूँ और चीज़ों को डिसइंफेक्ट कर लूँ। उसके बाद फिर मैं बच्चों को, अभी आपकी चीज़ें नहीं मिलनी अभी आपको, ठीक है, अभी बाद में मिलनी, ठीक है। चलें यहाँ से मैं अभी आती हूँ। मैंने चीज़ें वगैरह यहाँ पे रख ली हैं। मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, ज़्यादा नहीं की थी। हाथ वगैरह धो के मैंने बच्चों को थोड़ा सेटल डाउन कर लिए, क्योंकि छोटा वाला मेरा बड़ा रो रहा था, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि उसे छोड़ के गई थी मैं, बाहर लेकर नहीं गई थी। तो अब मैंने डिसइंफेक्टेंट बनाया था, मेरी चैनल के ऊपर ही इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ये मैंने बनाया था, ठीक है। इसे मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्प्रे करूँगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर आपके वायरसेस कुछ हैं तो इससे ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरीके से मैंने बाकी जितनी भी चीज़ें लाई हुई हैं,
इस तरीके से स्प्रे करके मैं किसी कपड़े से जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। इसी तरीके से मैं बाकी सारे शॉपर्स को इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। जब भी मैं कोई ग्रॉसरी तो स्पेशली मैं धो लेती हूँ, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें लाती हूँ मैं स्पेशली जो है वो इसी तरीके से अपने डिसइंफेक्टेंट से मैं स्प्रे करके, ये जैसे मैं बच्चों को खिलौने वगैरह लेकर आई हूँ, उनके खिलौने थोड़े ख़त्म हो गए थे, मैंने कहा थोड़े से बच्चे खुश हो जाएंगे, ये लेकर आई थी। तो इन सब के साथ मैं यही करूँगी कि मैं डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके और फिर इसके ऊपर से थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद फिर इसको कपड़े के साथ साफ़ कर लेंगे। कट करके जो है फिर भी मैंने 6 से 7 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था। अब जो है मेरे बच्चे बहुत उतावले हो रहे हैं कि भाई अब हमें दे दें कि जो चीज़ें हमारे लिए लाएँ। तो अब ये देखें, ये मेरा बेटा आ गया। हाँ जी, क्या है? ले ली, ले ली, ले ली, ले ली, ले ली, हाँ ले ली, ये आपका ही है। बस जाओ, क्यों गुच्छा आ गए, ले लो ना। बड़ा बार बार कह रहा था आरिस, आरिस आप आ गए? देखिए मामा आपके लिए क्या क्या लेकर आई हैं। वाह, ये भैया का है ना, भैया हम दोनों का ले सकते हैं। हाँ हाँ, हम दोनों ले सकते हैं, आप दोनों। हाँ, गुस्सा आ गया भैया को। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। वाह मम्मा तेरा प्यार है ये चीजें, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत ताजा लग रहा है। हाँ। इसकी चाबी नहीं है? इसकी चाबी भी कहाँ है, पे है? इसके साथ ही है। ये देखिए मम्मा आपके लिए वाटर गन भी लेकर आई हैं। वाटर गन नहीं है, वैसे बबल गन है। बहुत सॉरी, बबल गन है। इस शैतान को देखे ना, इसने मेरी ना इस चीज़ों की ना शामत लाई हुई है। आई छोड़ देना, ये देखिए हर चीज़ को। ओ इससे मैं मुझसे इससे मेरी सोल्यूशन लाते हैं, मेरे लिए पापा ने दिया था, फिर उसको एक दफा प्रेस करते हैं तो बबल निकलती है। वाओ, इट्स लवली, यू लाइक इट। ये थी मेरी आज की शॉपिंग, जो कि शॉपिंग कम और विंडो शॉपिंग ज़्यादा थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी विंडो शॉपिंग पसंद आई होगी और मैंने जो अपने हस्बैंड को टीज़ किया आज वो भी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ जो हैं वो आइंदा आपको मिलती रहे। और आपसे फिर मिलूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।